नमस्कार। आज हम संस्कृत व्याकरण में गुण संधि करेंगे। गुण संधि की परिभाषा। ए या आ के बाद ई या ई या ऊ या री आए तो इनके परस्पर मेल से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। तो देखिए, जब संधि करते समय ए आ के साथ ई या ई हो तो ए हो जाता है। ए आ के साथ ई हो तो ए बनता है। जब ए आ के साथ ऊ या ऊ हो तो ओ बनता है। जब ए आ के साथ री हो तो अर बनता है। तो इसे गुण संधि कहते हैं या ये गुण संधि कहलाती है। गुण संधि के नियम। पहला नियम है, यदि ए प्लस ई, यदि पूर्व पद में अंतिम अक्षर ए हो और उत्तर पद मतलब दूसरे पद का पहला अक्षर ई हो तो दोनों मिलकर ए बन जाते हैं। जैसे उदाहरण में न, इस न को अलग करेंगे तो बनेगा न प्लस ए। तो इसका अंतिम अक्षर ए और इष्ट में पहला अक्षर छोटी ई है तो ए और ये ई मिलकर दोनों ए और ई ए बन जाते हैं। तो ये न प्लस इष्ट है बन गया नेष्ट है। इसी तरह से नर प्लस इंद्र है। नर में रे के ए को और ई को मिलाएंगे तो ए की मात्रा बनेगी और ये बन जाएगा नरेंद्र है। इसी तरह से मम प्लस यू, यहाँ मैं का ए और ई दोनों ए बन गए, ये बन गया ममेव। देव प्लस इंद्र है, ये बन जाएगा देवेंद्र है। उसके बाद दूसरा नियम है, ए प्लस बड़ी ई या दीर्घ ई, इसको दीर्घ ई भी कहते हैं, आए तो ये बन जाएगा ए। अगर ए का मतलब है पूर्व पद, पहले पद का अंतिम अक्षर पे में ए मिला हुआ है और दूसरे पद का पहला अक्षर बड़ी ई है तो दोनों मिलकर ए बन जाएंगे। अब प्लस इच्छा, ये बन गया ए और ये ई तो ए की मात्रा लग जाएगी, ये बनेगा अपेक्षा। इसी तरह से नर प्लस ईश है, ये नर का ए और बड़ी ई दोनों मिलकर ए बन जाएंगे, ये बनेगा नरेश है। गण प्लस ईश है गणेश है और इसी तरह से उप प्लस ईक्षा उपेक्षा बन जाएगा। अगला नियम है, यदि आ के बाद में छोटी ई आए तो भी ए बनता है। आ और ई दोनों मिलकर ए बनेंगे। जैसे महा में आ प्लस इंद्र का ई, आ और ई दोनों मिलकर ए बनेंगे तो ये बन जाएगा महेंद्र है। यथा प्लस इच्छा, था से हमने आ को लिया और छोटी ई दोनों मिलकर बन गए ए और ये बन गया यथेच्छा। सुधा प्लस इंदु, इसी तरह से बन जाएगा सुधेंदु। यथा प्लस इष्ट है, ये बन जाएगा यथेष्ट है। अगला नियम है, आ जमा दीर्घ ई यानी बड़ी ई, ये दोनों मिलकर भी ए बनेंगे। जैसे महा जमा ईस है, महा का आ और ईसह का ई दोनों मिलकर ए बन गए तो ये बन गया महेश है। कमला जमा ईस है, कमलेश है। महा जमा ईश्वर है, यहाँ आ और ये वाला ई दोनों मिलकर ए की मात्रा बन जाएगी, ये बनेगा महेश्वर है। उमा जमा ईस है, उमा का आ और ईस है, ये बन गया उमेश है। अगला नियम है, ए के साथ यदि हम ए के साथ में अगर छोटा ऊ को मिलाएंगे यानी हर्स्व ऊ को मिलाएंगे तो ये बनेगा ओ। जैसे अतिशय है में यह में जो ए है उसको और उक्ति का ऊ है इन दोनों को मिलाकर ये ओ बन जाएगा। तो यहाँ अतिशय जमा उक्ति अतिशयोक्ति ही, ये बन गया अतिशयोक्ति ही। आनंद है जमा आनंद जमा उत्सव है, आनंद द में ए और ऊ दोनों मिलकर बन गए आनंद आनंदोत्सव है। ग्राम जमा उत्थान है, ग्राम में जो ए है वो और उत्थान का ऊ दोनों मिलकर बन जाएंगे ग्रामोत्थान है। अंतः जमा उदय है, अंतः में तय का जो ए है वो और ये ऊ दोनों मिलकर ओ बनेंगे तो बन जाएगा अंत्योदय है। अगला है ए और ऊ, इसके कुछ और उदाहरण हैं। दर्प जमा उक्ति, ये छोटा ऊ अगर ए में ऊ मिलाएंगे तो दर्पोक्ति ही। जल जमा उद्र है, जलोद्र है। धर्म जमा उपदेश है, धर्मोपदेश है।
ज्ञान जमा उदय है, ज्ञानोदय है। आ प्लस उ, अब है आ प्लस उ, दोनों मिलकर बनेंगे ओ। गंगा जमा उदगम, गंगा के गा का आ और उदगम का उ दोनों मिलकर बन गए ओ, इसलिए ये गंगा जमा उदगम ये बन जाएगा गंगोदकम। महा जमा उत्सव है, महा हा का आ और उत्सव का उ दोनों मिलकर बन जाएंगे ओ, और ये बन जाएगा महाजमा उत्सव है, महोत्सव है। इसी तरह से महाजमा उपदेश है, महोपदेश है। यथाजमा उचित है, यथोचित है। अगला नियम है ए और बड़ा ऊ यानी दीर्घ ऊ दोनों मिलकर बनेंगे ओ। जल जमा ऊर्जा, जल में ए और ऊर्जा का बड़ा ऊ दोनों मिलकर बन जाएंगे ओ, और ये बनेगा जलोर्जा। नव जमा ऊढ़ा, नव का ए और ऊढ़ा का ऊ दोनों मिलकर बन गए ओ, तो ये बन जाएगा नव प्लस ऊढ़ा, नवोढ़ा। जल जमा ऊष्मा, जलोष्मा। समुद्र जमा ऊर्मिहि, समुद्रोर्मिहि। अगला है अगर आ के बाद में बड़ा ऊ यानी दीर्घ ऊ आए तो भी ओ बनेगा। जैसे दया जमा उर्मिहि, दया में या में आ और उर्मिहि का बड़ा ऊ दीर्घ ऊ दोनों मिलकर बन गए ओ, और ये दया जमा उर्मिहि बनेगा दयोर्मिहि। गंगा जमा उर्मिहि, तो यहाँ गा का आ और ऊ दोनों मिलकर ओ बनेंगे, ये बन जाएगा गंगोर्मिहि। लता जमा ऊर्ध्वम, आ जमा ऊ लतोर्ध्वम। यमुना जमा उर्मिहि, ये बन जाएगा यमुनोर्मिहि। अगला है अर, ए और री दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा अर। जैसे देव जमा ऋषि, वह में ए मिला हुआ है और ऋषि का ए, री, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा अर, और ये बनेगा फिर देवर्षि, देवर्षि। र को ऊपर लगा देंगे हम, ये बन गया देवर्षि। ग्रीष्म ऋतु, इसमें भी ग्रीष्म में ए और ऋतु का री दोनों में मिलाकर बन जाएंगे अर, तो यहाँ इन दोनों की जगह आ जाएगा ग्रीष्मर्तुः, ग्रीष्मर्तुः। कृष्ण जमा रिद्धि, कृष्णर्धिः। उत्तम जमा ऋण है, ये भी उत्तम में ए और री दोनों मिलकर बन गए अर, तो ये बनेगा उत्तम ऋण है। अगला है आ जमा री, अगर आ को री के साथ मिलाएंगे तो भी अर बनेगा। जैसे महा जमा ऋषि, महा, हा में आ की मात्रा लगी हुई है, आ और री दोनों मिलकर क्या बनेंगे अर, तो ये बन जाएगा मैं है, और यहाँ अर आएगा तो मैं है रे सी, महर्षि ही। वर्षा ऋतु, आ और री अर बनेंगे, ये बनेगा वर्षर्तु। राजा जमा ऋषि, राजा के आ को लेंगे और यहाँ री है तो इन दोनों को मिलाकर राज अर सिंह, राजर्षि। महाऋण है, आ प्लस री बनेगा अर, और ये बनेगा महरण है, महरण है। तो इस तरह से हमने आज गुण संधि को पूरा किया। वृद्धि संधि पढ़ने के लिए अगली वीडियो देखिए। धन्यवाद।